हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड़हल की कटिंग को लगाने का सही तरीका और गुड़हल की कटिंग से आप भर भर के कलियां और फूल कैसे ले सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कटिंग तो लगा लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारी कटिंग लगी नहीं। तो अगर आपकी कटिंग नहीं लगती है तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं, या फिर अगर आपकी कटिंग लग भी जाती है तो कटिंग लंबे समय तक ऐसे ही पड़ी रहती है, कोई फ्लावरिंग नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। तो फिर वो गलतियां कौन सी है जो आप करते हैं। इसके साथ ही अपनी कटिंग से तेजी से फ्लावरिंग लेने के लिए आपको इसके अंदर कौन सा खाद देना है, या फिर इसका एक पूरा प्रोसेस, कटिंग लगाने का पूरा प्रोसेस मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल सही तरीका और पूरे अपडेट के साथ। और फ्रेंड्स, ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, और अभी आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कलियां और फूल इसके ऊपर, यानी कि कलियों और फूलों से भर गया है। ये पौधा मात्र 4 महीने का ही अभी हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले आपको अगर कटिंग लगानी है तो कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी कटिंग लगाते समय नहीं करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, गुड़हल की कटिंग को लगाने का सबसे सही समय क्या है। गुड़हल की कटिंग को लगाने का जो सबसे सही समय होता है वो है गर्मियों का टाइम, जो कि शुरू होता है मार्च से लेकर के आप अगस्त तक इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। और जो बारिश है वो सबसे बढ़िया टाइम होता है गुड़हल की कटिंग को लगाने का। बारिश एक ऐसा समय है जब आप लगभग सभी पौधों की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। ये एक ऐसा मौसम होता है जब हर पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आने वाला जो टाइम है, जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त, इस समय बारिश काफ़ी बढ़िया हो जाती है। और अगर आप गुड़हल की कटिंग लगाने के लिए सोच रहे हैं तो अभी से आप तैयारी कर दो, अभी से आप कटिंग लगाना शुरू कर दो। आने वाले महीनों में ये जो कटिंग है बहुत ही तेज़ी से जड़ें निकालेगी और आपकी कटिंग जो कभी भी नहीं लग रही थी वो भी लग जाएगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट, कटिंग को लगाते समय बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी का आप इस्तेमाल ना करें। हमेशा भुरभुरी मिट्टी लें, या फिर आप कोकोपिट में भी गुड़हल की कटिंग को लगा सकते हैं, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी और कोकोपिट में जड़ें बहुत ही आसानी से निकलती है और फंगस लगने के चांसेस भी कम रहते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका कंटेनर। जब भी आप कोई कटिंग लगाते हो तो आप इस तरीके से डिस्पोजेबल ग्लास लो, क्योंकि डिस्पोजेबल ग्लास में जितनी भी रूटिंग है वो आपको दिखाई देती रहेगी। आपकी कटिंग ने कितनी जड़ें निकाली वो आपको पता चलता रहेगा। तो आपको कटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कटिंग को बाहर निकालो फिर चेक करो रूट को। इस गलती से आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप ये जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक का ग्लास है इसी का इस्तेमाल करें, वो भी ट्रांसपेरेंट। और नीचे छेद आप ज़रूर बना लो, ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकलता रहे, वरना कटिंग में फंगस लग जाएगा और आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। इसके बाद चौथा पॉइंट, जो मिट्टी है उसको आप हमेशा मॉइस्ट रखें। ना तो बहुत ज़्यादा गीला करना है आपको, ना ही बहुत ज़्यादा सुखाना है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सुखा दोगे तो भी कटिंग सूख जाएगी, और बहुत ज़्यादा आप पानी डाल दोगे तो इसकी जो कटिंग है उसके अंदर फंगस लग जाएगा और आपकी कटिंग काली पड़ करके ख़राब हो जाएगी। इसके बाद पांचवा पॉइंट, कटिंग लगाने के बाद इसको आप हमेशा शेड में रखें, छायादार जगह पर रखें। कभी भी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पर सीधी धूप इसके ऊपर पड़ रही हो। ऐसा करने से जो कटिंग है ऊपर से सूख जाती है। इसके बाद छठा पॉइंट, अगर आपके एरिया में बारिश होनी शुरू हो चुकी है तो आप अपनी कटिंग को ऐसी जगह पे रख दो जहां पर थोड़ा थोड़ा जो बारिश का पानी है वो कटिंग को मिलता रहे। तो इससे लगातार मॉइस्चर बना रहता है कटिंग के ऊपर, पत्तों के ऊपर, और तेजी से जड़ें निकल करके आती है। बारिश का पानी जो है वो काफ़ी बढ़िया रोल प्ले करता है, इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत बढ़िया मात्रा में होती है, तो इसीलिए कटिंग बड़ी तेजी से लगती है। इसके बाद सातवां पॉइंट, हमेशा गुड़हल की कटिंग को आप टिप मेथड से लगाओ। ये टिप मेथड क्या है, आगे जब मैं आपको कटिंग लगा करके दिखाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये टिप मेथड क्या होता है। इसके बाद आठवां पॉइंट, जब भी आपकी कटिंग लग जाए तो कटिंग को रिपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी आप ना करो। आप सोचो कि थोड़ी सी जड़ आ गई है, थोड़े से पत्ते आ गए हैं तो इसको फटाफट से नए पॉट में शिफ्ट कर दें, ये गलती आप ना करें। पहले अच्छे से रूटिंग हो जाने दो। जब अच्छे से जड़ों का गुच्छा आपको अपने, जिसमें आपने कटिंग लगा रखी है, उस कंटेनर में, उस प्लास्टिक के ग्लास में बाहर से ही दिखाई देना शुरू हो तो आप इसको रिपोर्ट करें। इसके बाद आखिरी और नवा पॉइंट है, कभी भी आप रूट बॉल को ना तोड़ो। रूट बॉल यानी जिसमें आपने ग्रो किया है, बस सीधा कंटेनर को आप काटो और अपने पौधे को लगा लो। अब आ जाते हैं हम हमारे प्रोसेस के ऊपर। तो ये जो कटिंग आप देख रहे हो ये वही पौधा, जो छोटा सा गुड़हल का पौधा मैंने आपको दिखाया है, ये वही पौधा है। इसको रिपोर्ट करने के बाद उसके अंदर काफ़ी सारी फ्लावरिंग मैंने कैसे ली वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको कटिंग कैसे लगानी है। तो आप देख सकते हैं ये जो कटिंग है मैंने इसको ग्रो करी थी
टिप मेथड से। अब टिप मेथड क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, टिप मेथड यानी आपको कटिंग ऊपर से लेनी है और इसका जो टिप है इसको आपको नहीं काटना है और कटिंग आपको ऐसी लेनी है जहाँ से हल्की हल्की सी जो ब्रांच है वो भूरी होनी शुरू हो। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रांच आप ना लो। कटिंग जब बहुत ज़्यादा आप हार्ड लोगे तो ऐसी कटिंग भी नहीं लगती है। हमेशा सेमी हार्ड कटिंग का ही इस्तेमाल करें और ऊपर से कट ना करने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो कटिंग है ऊपर से सूखती नहीं है। तो मैंने मिट्टी पहले से कंटेनर के अंदर ले लिया है। आपको मैं ये वाली कटिंग भी दिखा रही हूँ, ये मैंने डिस्पोजेबल में लगाया था। ये जो कटिंग थी ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर गई। तो फ्रेंड्स, मैंने कटिंग लगाते समय ये ब्लैक वाला कंटेनर ही लिया है क्योंकि मुझे कटिंग का आइडिया है कि कटिंग कब अच्छे से लग जाती है, कब उसकी रूटिंग हो जाती है और इसको बाहर निकाल करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ग्रो कर लिया। अब मैंने इसमें पानी दे करके इसको मैंने सेमी शेड में रख दिया था। ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये है तकरीबन 1 महीने बाद का। ये वही है जो मैंने अभी कटिंग आपको ग्रो करके दिखाया है। अब ये शिफ्ट होने के लिए तैयार है क्योंकि इसकी जो ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया हो गई है। 1 महीने में इसके जो पुराने पत्ते थे वो एक आध ही बचे हैं, बाकी इसके जो झड़ गए थे और ये जो ऊपर के नए पत्ते आप देख रहे हैं ये सारे के सारे इसके नए पत्ते हैं। लंबाई भी इसकी पहले से ज़्यादा हो गई है। अब समय है इसकी रिपोर्टिंग का। तो रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने पूरे पौधे को बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि जो इसका रूट बॉल है वो टूट गया है क्योंकि जो कंटेनर था इसको मैं काट नहीं सकती थी। अगर मैंने इसको प्लास्टिक में ग्रो किया होता तो मैं इसको काट करके हटा देती। इससे हमारा जो रूट बॉल है वो टूटता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारी जड़ें आ गई हैं तो आगे ये खराब होने का कोई चांस इसमें अभी नहीं है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर आप अपनी कटिंग को रिपोर्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में पॉट का साइज़ बहुत बड़ा नहीं लेना है आपको। ये मात्र 7 इंच का पॉट है जिसको मैंने अभी लिया है इसको रिपोर्ट करते समय। जब पौधा हमारा बड़ा हो जाता है तो उसको हम बड़े पॉट में 10 से 12 इंच के पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मिट्टी हमेशा आप अच्छी लेंगे। इसमें कम से कम आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट आप मिलाएंगे। जो मैंने मिट्टी ली है उसमें आधी कंपोस्ट, आधी मिट्टी के साथ थोड़ा सा कोकोपीट और धान का छिलका भी मैंने मिला लिया। इससे मिट्टी काफ़ी पोरस बनती है, आगे आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगा। अब हम करेंगे इसकी वाटरिंग और वाटरिंग करने के बाद अभी आपको यहाँ पर कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। अपने पौधे को अभी आपको सीधे धूप में नहीं रखना है। इसको पानी आप अच्छे से दे दो। अभी पहली बार में पानी अच्छे से देने के बाद आगे हम चेक करके ही पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, पहली बार आप अच्छे से वाटरिंग कर दो। इसके बाद इसको हमें शेड में रखना है। अभी हमें तेज़ धूप में नहीं रखना है क्योंकि इस पॉट के अंदर अब इसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही ये एडजस्ट हो जाए, थोड़ा सा ग्रोथ स्टार्ट करे, इसके बाद ही हम इसकी जगह को बदलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये है 1 महीने बाद का। जो हमारी कटिंग थी इसने काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले ली है। इसमें नई ब्रांचेस भी आनी शुरू हो। अभी पहले से ज़्यादा इसके अंदर ब्रांच आ गई है और पहले से ज़्यादा पत्ते इसके अंदर आ गए हैं। अब आप इसको धूप में रख सकते हैं। यानी पत्ते निकालने का मतलब है कि आपका पौधा नए पॉट में एडजस्ट हो चुका है और नई जड़ें निकालना शुरू कर चुका है। तो अब सही समय है इसको धूप में रखने का। अब मैं इसको पूरे दिन की धूप में रख दूंगी। फ्रेंड्स, अब ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये अगले 2 महीने बाद का रिजल्ट है, यानी कि 4 महीने लगभग हो चुके हैं हमारे पौधे को। अब समय है इसको खाद देने का, यानी अब समय है इससे फ्लावरिंग लेने का। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ जो आप दे सकते हैं गुड़हल में तेज़ी से फ्लावरिंग निकालने के लिए वो है केले का छिलका। केले के छिलके को सुखा करके आप उसका पाउडर बना करके डालो, या फिर इस तरीके से भी हम इसको डाल सकते हैं। साइड में गड्ढा बना करके कुछ सूखे केले के छिलकों को आप दबा दो इस तरीके से, और इसके साथ ही आपको देना है आधा चम्मच चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती तेज़ी से नाइट्रोजन देगी आपके पौधे को, मिट्टी को एसिडिक बनाएगी, और जो पोटाशियम मिलेगा हमारे पौधे को केले के छिलके से, ये तेज़ी से आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग और कलियां बनाना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, जब आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए, उसके ऊपर अच्छे खासे पत्ते निकल करके आ जाएं, कुछ ब्रांचेस निकल करके आ जाए, तभी आपको देना है। स्टार्टिंग में नहीं देना। आप सोचो कि स्टार्टिंग में दे दो, जब थोड़ी सी कटिंग ग्रो हुई तो इससे कटिंग ख़राब भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मात्र कुछ दिन बाद का रिजल्ट मैं आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ, और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपके साथ शेयर किया था, ये वही पौधा है जो काफ़ी सारी कलियाँ और फूल बनाना शुरू कर चुका है, और मात्र 15-20 दिन के बाद का ही ये रिजल्ट है। अब ऐसे में आपको अपने पौधे पर अगर भर भर के फ्लावरिंग चाहिए गुड़हल के पौधे पर, तो ये जो मैंने खाद आपको बताया है हर 15 दिन में एक बार आपको डालना है। दूसरा पॉइंट,
इस पौधे को आपको पूरे दिन की धूप में रखना है, क्योंकि ये एक देसी गुड़हल का पौधा है। तो देसी गुड़हल का पौधा गर्मियों में काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसके लिए इसको चाहिए बहुत अच्छी मात्रा में धूप और बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम, जो कि केले के छिलके से मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको अपने गुड़हल के पौधे को घना बनाना है तो इस काम को आपको शुरू से ही करना पड़ेगा। अगर आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, कलियां नहीं बना रहा है, तो आप उसके टिप को कट कर दो। इससे आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को निकालेगा और ज़्यादा से ज़्यादा घना होगा। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारा पौधा नीचे से ही बहुत ही पतला है और ऊपर जाकर सिर्फ 1-2 ब्रांच है। तो अगर नीचे से ही आपको पौधे को घना बनाना है तो छोटे पौधे के ऊपर भी आपको काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा और छोटे पौधे की प्रूनिंग, आपको टिप प्रूनिंग लगातार करते रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई है जिसकी कटिंग लग चुकी है और अच्छी सी रूटिंग हो गई है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर दो और कुछ दिन बाद जब नए पत्ते आने शुरू हो जाए, नए ब्रांचेस आनी शुरू हो जाए, तो आप उसकी टिप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप बारिश में अपने गुड़हल के पौधे को बहुत ही आसानी से घना बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी पॉइंट आज की इस वीडियो में मैंने बताया, अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो 101% आपकी गुड़हल की कटिंग ज़रूर लग जाएगी। और आने वाला जो बारिश का समय है, इस समय आप गुड़हल की कटिंग को ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।